हर हर महादेव। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ पर मेरी छोटी सी दुकान है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, हर रोज़ एक पेज पर 108 बार हर हर महादेव लिख कर जाते हैं और बदले में एक सनातन की अच्छी बातें सुनकर जाते हैं। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। बोलो हर हर महादेव। हाँ, तेरा भी सही है। और किसका पेज है? भगवान के जन्म की। हाँ, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब देखो, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, आप लोग पेज बनाने शुरू करो। ठीक है, सब बच्चे, अगर क्वेश्चन आंसर के नहीं मिलेंगे तो पेज का तो मिलेगा तुम्हें सब बच्चों को। ठीक है, तो अब मैं कल वाली कहानी जो सुनाई थी कृष्ण भगवान की, आज उसके क्वेश्चन आंसर सुनती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखूँ मैं आप लोगों ने कितना याद रखा। सबसे पहले इधर से, अब ये बता, कृष्ण भगवान के जिन्होंने जन्म दिया, ये नहीं थी, जिन्होंने जन्म दिया उसके मम्मी पापा का नाम बताओ। जिसने जन्म दिया वो ही बताएगा जिससे मैं पूछूं। बताओ, नहीं पता तुम्हें अच्छा तू रुक जा। तुम में से पीछे से पता है किसी को नहीं पता? तुम में से मम्मी पापा का नाम तेरे को भी पता है? नहीं पता तेरे को, तू बता। चल, केसरी नंदन। नहीं, तू बता। यशोदा मैया। नहीं, यशोदा मैया ने तो पाला था। तू बता, जिन्होंने उनको जन्म दिया था उनके माँ बाप मम्मी पापा का नाम तेरे को पता है? काली। नहीं। हाँ, और पिता का नाम? वसुदेव। हाँ, वेरी गुड। देखो, उसने सुना भी नहीं है कल स्टोरी। ठीक है, फिर भी उसने अच्छी सुनाई है। देवकी और वसुदेव, जिन्होंने उनको जन्म दिया था उनका नाम था देवकी और वसुदेव। ठीक है, देवकी और वसुदेव उनके मम्मी पापा का नाम था। उसने देख लो फिर भी कल बिना आए एक क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब मैंने कल बताया था, एक क्वेश्चन और बताया था, ये कौन से युग की बात है? युग की बात तो पूछ रही हूँ, कौन सी युग की बात है? किसको पता है कौन से युग की बात है? पता है? तेरे को पता है? ये द्वापर युग की बात थी। कब की बात थी? मैंने कल बताया था। अब जब वो क्या नाम है, वसुदेव भगवान कृष्ण भगवान को गोकुल लेके जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में एक जो वो पड़ी थी, नहीं, यमुना मैया। ठीक है, तो वहाँ पे जब बारिश पड़ रही थी तो किसने भगवान को रोका, किसने भगवान को ढका था? काली। मैं आंटी मैं बताऊं, कालिया नाग। शेषनाग भगवान ने। भगवान शेषनाग भगवान ने। ठीक है, जब मैं कहानी सुनाया करूँ तो अब ये बताओ कि जब वसुदेव वहाँ पे पहुँचे थे उनको लेके कृष्ण भगवान को गोकुल में, तो वहाँ पे यशोदा मैया के धोरे कौन था? मैं आंटी मैं बताऊं, उनकी बेटी लड़की को जन्म हुआ था उनके यहाँ पे। ठीक है, इसने फिर भी सही बताया। ठीक है, अब मैं आज से तुम्हारी कल वाली एक स्टोरी सुनाती हूँ, दूसरी जिसके क्वेश्चन आंसर, जबकि जिसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी कल सुनूंगी। ठीक है, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब कल की स्टोरी सुनो, आप कल की होने वाली स्टोरी। कल जो कल को इसके क्वेश्चन आंसर सुनूंगी मैं, आज स्टोरी सुना रही हूँ मैं। आज की स्टोरी ये है कि हम आज बात करते हैं कृष्ण भगवान की। एक छोटी सी है जहाँ पे जब ये आप कल क्वेश्चन आंसर बता सकते हो, नहीं बता नहीं पाओगे क्वेश्चन आंसर। कृष्ण एक बूढ़ी औरत होती है, वो अपनी एक टोकरी में फल लेके गांव में बेच रही होती है, गोकुल में बेच रही होती है कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। ठीक है, अब कृष्ण भगवान भी सोचते हैं कि मैं भी फल ले खाऊंगा। ठीक है, कृष्ण भगवान भी फल लेने के लिए चाहते हैं, तो वो जो फल वो सोचते हैं कि मैं इसको देने के लिए क्या ले जाऊं। कृष्ण भगवान सोचते हैं बूढ़ी अम्मा को देने के लिए। अब वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान एक मुट्ठी में, उनकी छोटी सी मुट्ठी होती है, उसमें अनाज लेते हैं। वो एक मुट्ठी अनाज लेते हैं और छोटे छोटे कदमों से उस फल वाली बूढ़ी अम्मा के पास में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जब तक वो रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो वो जितने गेहूं अनाज के दाने होते हैं वो सारे रास्ते में थोड़े थोड़े करके सब बिखर जाते हैं, और जहाँ वो बूढ़ी अम्मा बैठी होती है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनके सारे अनाज के दाने खत्म हो जाते हैं।
तो वहाँ पे जाके जब भगवान देखते हैं अपनी मुट्ठी में कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो वो बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा मेरे को फल दे दो, बट मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं अनाज लाया था वो तो रास्ते में ही बिखर गया। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटे कोई बात नहीं है, तुम फल खा लो। अब उसने अपनी टोकरी के जितने फल थे, बूढ़ी अम्मा की टोकरी में जितने फल थे, वो सारे फल उन्होंने कृष्ण भगवान को दे दिए। जब कृष्ण भगवान को सारे फल दे दिए, कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। फिर उन फलों को लेके कृष्ण भगवान वहाँ से चल दिए। अब जैसे ही बूढ़ी अम्मा वहाँ से उठी तो उनकी झोली में फल नहीं आ गए, सोने के, हीरे के जवाहरात आ गए उसमें, मतलब कि उसमें जेवर आ गए बहुत ज़्यादा अमूल्य। तो बहुत वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो बहुत गरीब थी, वो बहुत खुश हो गई इस चीज़ को देख के। उसने सोचा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये कोई भगवान है, ठीक है। फिर वो उसके पास वापस जाती है और आप कहती है कि तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो, तुम तो स्वयं भगवान हो। और वो अपने हाथ जोड़ के उनसे प्रणाम करने लग जाती है। कृष्ण भगवान खुश हो जाते हैं ये चीज़ को देख के। तो आजकल की कहानी के क्वेश्चन आंसर इसी में से सुनूंगी। अब भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें से तो मुझसे पूछ लेना। अब भी कल नहीं बताऊंगी, कल मैं सीधे क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से इस कहानी के, ठीक है। अब वो आज के जो आंसर दिए थे उसके लिए, आज का आंसर किसने दिया? एक तो तूने दिया, एक तो तूने दिया, बस तूने दिया ना, एक उसने दिया। ले एक आज के आंसर। ये पेज किसका? सही नहीं बताया, कालिया वाला तूने, शेषनाग था। ये किसका है? ये ले, ये किसका है? ले, ये पेज किसका है? ये ला, ये बेटा कल देना पूरा करके, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं है, पूरा करके और मेरे को कल दे देना, ठीक है। रुको, अभी रुक दे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हमारे लास्ट में अब हमारा महीना होने वाला है, अब हमको 100 अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए तो सारे बच्चों को एक चॉकलेट मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाएं। तो हम फिर जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन हम चॉकलेट बांटेंगे सब बच्चों को, ठीक है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आगे से ज़्यादा बढ़ाएं।